प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल PICS लर्निंग क्लासेस में। तो इस वीडियो को आप लोग एक बार शेयर कर दीजिए। अगर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स को, एक्सरसाइज 1.2 को, है ना। तो इसमें आज सीखेंगे कि अभाज्य गुणनखंड करना है ना, और उसको गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। देखिए किस तरह करेंगे। सबसे पहले जो 140 एक नंबर का क्वेश्चन है, 140 का पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, कितना 140 है ना, तो कीजिए। सबसे पहले 2 से करते हैं तो 2 से 14 होगा, या 0 आएगा। फिर 2 से कीजिए, कितना हो जाएगा? 35। फिर 5 से कीजिए, 5 सत्ते 35। कर लिए? ठीक है। करने के बाद जो 140 है इसको ले लीजिए एक बार, ठीक है। और जो इसका गुणनफल आया है इसको यहाँ पर ले लीजिए बराबर करके। क्या सब आया है? 2 आया है, फिर 2 आया है, फिर 5 आया है, फिर 7 आया है। ठीक है। इसके बाद यहाँ देखिए, इसको ले सकते हैं 2p² × 5 × 7, यानी कि दो बार 2 लिखा गया है इस बार, इसलिए इसको पावर में कर दिया 2। इसका मतलब हुआ कि ये 2 जो है 2 बार लिखा जाएगा। ठीक है, वही चीज़ है। यही क्या होगा इसका आंसर। यानी कि पहले इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद जो गुणनफल आएगा उसको यहाँ पर दर्शा देना है। ठीक है। इसके बाद 2 नंबर तो आप लोग बना लीजिएगा ना, इसी तरह बनेगा। 3 भी इसी तरह 3 हम बना देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा ही है इसलिए इसको हम बना देते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए 3 नंबर कितना है? 3825। सबसे पहले 3825 का गुणनखंड करेंगे ना, है ना। क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। देखिए किससे होगा ये। सबसे पहले करते हैं किससे? देखिए 3 से होगा। देखिए तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 से, हाँ 3 से हो जाएगा ना। 3 से पहले कीजिए तो 3 एकम 3 होगा, कट गया। यहाँ 8 है, 3 दूनी 6, 6 दो 8, 2 बचा। यहाँ कितना हो गया? 22। तो 3 सत्ते 21, 1 बचा। यहाँ 15 हुआ, 3 पचे 15। ठीक है, कोई दिक्कत? फिर 3 से करते हैं। देखिए 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 1 बचा, 7 है ना, 1 बच गया तो 1 इधर आया, कितना हो? 15, 3 पचे 15। ठीक है, कोई दिक्कत? और फिर 5 से करते हैं। देखिए क्योंकि 3 से नहीं होने वाला है ना, 3 से भी नहीं होगा, 2 से भी नहीं होगा, तो 5 से करते हैं। 5 से हो जाएगा। 5 अट्ठे कितना होता है? 40, 40 2 42, 2 बचा यहाँ पर, तो 2 इधर आ गया, कितना? 25 हुआ। तो 5 पचे 25। देखिए 5 अट्ठे 40, 40 यहाँ तो 42 है ना, तो 2 बच गया, 2 इधर आ गया, 25 हो गया। तो 5 पचे 25। अब फिर कीजिए, फिर 5 से ही करते हैं ना, तो कितना हो जाएगा? 5 एकम 5, 3 8 होता है, 5 3 8, 3 बच गया, 3 इधर आ, कितना हो? 35, 5 सत्ते 35। और नहीं होगा तो ऐसा ले सकते हैं इसको, यहाँ पर ले लीजिए। इसका गुणनखंड जो सब आया है, क्या सब आया है? 3 × 5 × 5 × 17, है ना। इस तरह लेंगे। अब एक काम कीजिए, इसको इस तरह लिख लीजिए। 3 का स्क्वायर × 5 का स्क्वायर × 17। जो क्या किए हैं? कुछ नहीं किए हैं, ये डबल डबल था ना, इसलिए इसको स्क्वायर कर दे। इसका मतलब हुआ कि ये 3 2 बार लिखा गया है। आप इस तरह लिखेंगे कोई गलत नहीं, ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, इस तरह करेंगे, ये हो जाएगा। आया समझ में? कोई दिक्कत? अब चलते हैं। देखिए इसी तरह इसका जो 4 5 नंबर में इसी तरह बन जाएगा ना 4 5 नंबर। सारे क्वेश्चन एक ही तरह का था, इसी तरह करना है। अब चलते हैं इसका 2 नंबर में। 2 नंबर में क्या दिया गया है? 1.2 क्वेश्चन 2। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है। दो नंबर में, है ना। देखिए क्वेश्चन लिखना जरूरी। क्वेश्चन लिख दे क्या? चलो ठीक, लिख देते हैं एक बार। पूर्णांकों निम्नलिखित पूर्णांकों के, यहाँ के छूट गया ना, के निम्नलिखित युग्मों के HCF और
एलसीएम ज्ञात कीजिए, ज्ञात करने के बाद क्या कर रहा है इसमें, तथा इसकी जांच कीजिए। क्या करना है इसका, जांच कीजिए कि है ना, जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल ठीक है, किसके बराबर किसका होता है, HCF इंटू LCM है। देखिए, और इसका एक नंबर जो क्वेश्चन क्या है, 26 है और 91 है। देखिए क्या कर रहा है कि कोई पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के, ठीक है, HCF और LCM ज्ञात करना है। सबसे पहले इसका ये जो दिया गया है, इसका पहले LCM और HCF ज्ञात करेंगे, फिर इसकी जांच करेंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है किसके बराबर होता है, HCF और LCM के बराबर होता है। मतलब इसमें यह करना है कि सबसे पहले इन दोनों का LCM और HCF ज्ञात करेंगे, फिर LCM और HCF को गुणा करेंगे। मान लीजिए कितना आया, 50, मान लीजिए 1000 आया, एक बात बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इस संख्या को भी गुणा करना है। अगर ये भी 1000 हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि दो संख्याओं का जो HCF निकालेंगे, सॉरी LCM और HCF निकालेंगे, उस HCF और LCM को गुणा करेंगे और जो दो संख्या दिया रहेगा उस दो संख्या को गुणा करेंगे, देखेंगे दोनों बराबर होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो चलते हैं करने के लिए। सबसे पहले इन संख्याओं का LCM निकालते हैं, फिर HCF निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले वही अभाज्य गुणनखंड करेंगे, उसी से निकाल लेंगे। पहले 26 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए, कितना हो जाएगा, 2 से कीजिए तो 13 आएगा, है ना। 91 कर लीजिए तो कितना होगा, 13 सत्ते 91, और कुछ तो नहीं है। देखिए तो 26 का क्या सब आया गुणनखंड करने में, 2 आया और 13 आया। एक तो हमेशा में एक नहीं लिखना, एक हमेशा सब में रहता ही है, ठीक है, वो तो कॉमन चीज़ है। फिर 13 है, 13 लिखिए, सॉरी 91 है ना, तो 91 लिखिए बराबर 91 क्या सब है, 13 है और कितना है, 7 है। तो HCF कैसे किसको बोलते हैं, जो कॉमन मिलता है, जो दोनों में होता है ना, वही HCF होता है ना। तो दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, 13 है, क्या है, दोनों में कॉमन है, देने के दोनों में है, जो चीज़ दोनों में वही HCF होता है। तो HCF क्या आ जाएगा इसका, HCF हो जाएगा 13, ठीक है। और इसका LCM क्या हो जाएगा, तो इसका LCM क्या हो जाएगा, गुना कर लीजिए। देखिए जिसको जिसको नहीं घेरे हैं पहले उसको लिख लीजिए, 2 और 7 अलग अलग है, पहले लिखिए 2 गुना 7, ठीक है। उसके बाद जिसको दोनों को घेरे जो हैं उन दोनों में से कोई एक लिख लीजिए, कोई एक ही लिखना है, ठीक है। तो 1 13 को लिख लीजिए। अब इसको गुना कर लीजिए, यही LCM हो गया। तो कितना हो जाएगा गुना इसका, 13 सत्ते 91, 91 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 182, ये हो जाएगा 182, है ना। ऐसा गुना कीजिएगा ना, 182 आ जाएगा। तो LCM और HCF निकल गया। अब इसका जांच करना है, क्या करना है इसका क्या करना है, जांच करना है कि LCM और HCF को जो गुना करेंगे और इन दोनों को संख्याओं को गुना करेंगे, क्या दोनों बराबर होता है या नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जांच कर लेते हैं इसका, जांच, है ना। तो क्या लिखेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुना HCF। एक तरह का ये फॉर्मूला है, इसको आप याद कर लीजिएगा कि दो संख्या का जो गुणनफल होता है, ठीक है, और उसका जो LCM और HCF निकालेंगे, जब दोनों को गुना करेंगे तो दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। ये ऑलरेडी एक तरह का क्या है, ये फॉर्मूला है, इसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो दो संख्या क्या सब है, 26 है और 91 है, वही है ना। 26 और 91 दो संख्या का मतलब क्या, एक संख्या ये एक संख्या ये, तो दो संख्या पहले यहाँ पर लिख लीजिए, 26 गुना 91, गुणनफल बोला है ना, इसलिए गुना कर रहे हैं, ठीक है।
बराबर क्या है, एलसीएम गुना एचसीएफ। क्या है, एलसीएम गुना एचसीएफ। तो एलसीएम कितना आया 182, तो यहाँ 182 लिखिए, गुना एचसीएफ कितना आया है 13, यहाँ 13 लिख लीजिए, है ना। क्या लिखेंगे 13। अब इन दोनों का गुना कीजिए और इन दोनों का गुना कीजिए, देखिएगा दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। एक बार गुना चेक कर लेते हैं ना क्या सही है गलत है। तो 26 और 91 गुना कीजिए कितना हो जाएगा, 26 से कम 26 हो जाएगा डायरेक्ट, है ना। 6 के 54 के 4 हासिल 5, 9 दूनी 18, 18 5, 18 19 20 21 22 23, है ना। तो 6 आ जाएगा, 4 2 6 23, कितना आ गया ये 2366। तो यहाँ लिख लीजिए कितना, गुना करने के बाद कितना आया 2366, ठीक है। उसके बाद इसको भी गुना कर लीजिए एक बार, 182 और 26 को गुना कीजिए, देखिए कितना आता है, यहीं पर कर लेते हैं। 182 और 13 है ना, तो 3 दूनी 6, है ना। 8 24 के 4 हासिल 2, 3 कम 3 3 2 5। 182 को 1 से गुना कीजिए तो वही आएगा, है ना। जोड़िए अब 6 4 2 6 8 5 13 के 3 हासिल 1, 1 और हासिल 1 कितना आ गया 2, यही आ गया ना, दोनों सेम है ना, यहाँ कितना आ गया 2366 आएगा, दोनों बराबर। यानी इस तरह कह सकते हैं कि कोई भी दो संख्या है, ठीक है, उन दो संख्या गुना कीजिए, फिर उन दो संख्या का एलसीएम और एचसीएफ निकाल के गुना कीजिए, दोनों क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। इस तरह करेंगे। उसी तरह इसका कितना नंबर, 2 नंबर 3 नंबर बन जाएगा, सेम यही प्रोसेस करेंगे दोनों में, ठीक है, बन जाएगा इस तरह से। इसका आप नोट कर लीजिए पहले, इसको पहले वीडियो एक बार आप लोग को देख लेते हैं क्या चल रहा है ना। चलिए ठीक है, तो मिटाते हैं इसको। इस तरह आप लोग इसका होमवर्क है, 2 नंबर 3 नंबर आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं 3 नंबर में। क्वेश्चन नंबर कितना है 3 में क्या कहता है कि अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ। देखिए क्वेश्चन नहीं लिखते हैं, टाइम इससे बड़ा होता है, डायरेक्ट बना रहे हैं, ठीक है। 3 नंबर का 1 नंबर देख लीजिए क्या कह रहा है, 12 है 15 है और 21 है, यही है ना। यानी इसका अभाज्य गुणनखंडों के विधि के द्वारा, ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कर लेंगे, बस हो जाएगा। सबसे पहले 12 का अभाज्य गुणनखंड कैसा हो जाएगा, 2 छक्के 12 2 तिया 6, यानी कि 12 का फैक्टर के कैसा आया 2 × 3 आया ना। फिर 15 कीजिए, तो 3 5 कितना हो जाएगा 15, तो 15 कैसा आया 3 आया और 5 आया, है ना। उसी तरह 21 का कीजिए आप, 21 से क्या हो जाएगा 3 7 21, तो यहाँ पर 21 लिखिए और क्या सब आया 3 × 7। देखिए इसमें सबसे पहले इसमें एचसीएफ, देखिए एचसीएफ कितना आएगा, तो एचसीएफ जिसमें जो तीनों में जो कॉमन है, जो तीनों में है वही एचसीएफ होता है। देखिए इसमें सिर्फ 3 ही ऐसा है जो कि तीनों में है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। इसका मतलब एचसीएफ कितना होगा 3 होगा, कितना होगा 3 होगा। एचसीएफ बराबर कितना हो जाएगा 3। अब ज्ञात करेंगे किसको, एलसीएम को, है ना। तो एलसीएम बराबर देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, एलसीएम बराबर जिसमें टिक लगा है पहले उसको छोड़ दीजिए, इसको कुछ नहीं करना, जो एचसीएफ निकाले हैं उसको कुछ नहीं करना, पहले जो सब अलग अलग वैल्यू है पहले इसको लिख लीजिए। तो 2 है 2 लिखिए, गुना फिर ये 2 लिखेंगे, फिर इसमें 5 बचा हुआ है तो 5 को लिखिए, फिर इसमें 7 बचा हुआ है 7 को लिखिए। अब ये 3 को जो छोड़े हैं तो इस तीनों में से कोई एक ही 3 लिखना है, ठीक है। एक ठो यहाँ, एक ठो यहाँ, 2 ठो यहाँ, एक ठो यहाँ पर, 3 ठो 3 हुआ ना, तो कोई एक ही लिखना है। तो इंटू क्या 1 तो 3 लिख लीजिए। अब इसको गुना कीजिए, ये एलसीएम हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा एलसीएम, देखिए इसको 2 दूनी 4 4 5 20 और 20 7 कितना हो जाएगा 20 5 100, 20 7 140, है ना। 140 तिया कितना हो जाएगा, तो 140 तिया कर लीजिए, गुना कितना हो जाएगा 0, 4 तिया 12 2 से 1 3 कम 3 1 4, कितना हो जाएगा 420, ठीक है। एक बार चेक कर लीजिए, और 2 दूनी 4 4 5 20 20 7 140 140 7 420, ठीक है।
यानी कि इस तरह करेंगे, सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड करना है, उसके बाद इसका गुणनफल के रूप में इसको दर्शा देना है। उसके बाद जो तीनों में जो कुछ कॉमन होता है वही एचसीएफ होता है, जो तीन ही ऐसा है जो कि तीनों में है, तो 3 एचसीएफ हो गया। और एलसीएम कैसे करेंगे कि एचसीएफ को पहले छोड़ देना है, जो अलग अलग वैल्यू पहले उसको लिख लेना है गुणा करके, ठीक है। उसके बाद जो एचसीएफ लिखे थे उस एचसीएफ को कोई एक ही बार लिखेंगे, तो वही एचसीएफ 3 आया था, एक बार 3 लिख लिए, गुणा कर लीजिए, बस हो जाएगा, कोई दिक्कत। इसी तरह आपका कितना नंबर बनेगा, 2 नंबर बनेगा, 3 नंबर बनेगा, बन जाएगा ना, उम्मीद है कि बन जाएगा, है ना। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं कितना नंबर में, 4 नंबर में, ठीक। देखिए 4 नंबर में, 4 नंबर क्या कहता है, देखिए एचसीएफ कितना है, एचसीएफ 306,657, यानी इसका एचसीएफ कितना 9 है, यानी एचसीएफ तुमको दिया गया है ना, और एलसीएम 306,657 बराबर वाट, यानी ये तुमको क्वेश्चन दिया गया है और उस क्वेश्चन का तुमको एचसीएफ मालूम है, एचसीएफ क्या है मालूम है, लेकिन हमको एलसीएम मालूम नहीं है, वही एलसीएम ज्ञात करना है। यानी ये जो संख्या दिया गया है, इन दोनों संख्या का एलसीएम कितना है, सॉरी एचसीएफ कितना है 9 है, और यही दो संख्या का हमको एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो वही फार्मूला अभी जो लिखाए थे कि दो संख्या का गुणनफल बराबर क्या होता है, एलसीएम गुना एचसीएफ, उसी फार्मूला का यूज़ करके हम एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो पहले उस फार्मूला का लिख लीजिए, हल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, एलसीएम गुना एचसीएफ, ठीक है। उसके बाद देखिए दो संख्या गुणनफल बोला है, तो संख्या तो यही दोनों है ना, 306 इंटू 657 बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। तो एलसीएम तो हमको मालूम नहीं है, तो सिर्फ एलसीएम ही रहेगा, क्योंकि ये तो यही तो निकालना है, इंटू एचसीएफ कितना है, एचसीएफ 9 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 9, कोई दिक्कत नहीं। तो अब यहाँ लिख सकते हैं इस तरह से, एलसीएम बराबर 306 इंटू 657 बाई 9, कोई दिक्कत, यानी इसको इधर लाए हैं, ठीक है। ये जगह पे इसको नीचे भाग, यानी कोई भी संख्या गुना में रहता है, किस में आता है, भाग में आता है, ये समझ में आया। देखिए इस तरह किया है, आप इधर रफ में बताते हैं, ये वाला इस साइड में देखिए क्या किया है। सबसे पहले एक काम कीजिए, ये जो अंक है इसको इस साइड लेके चलाइए, यानी कि एलसीएम गुना 9 बराबर, इसको उधर भेज दिए, ये वाला जो है ना उसको उस साइड भेज दीजिए, क्या बचेगा 306 गुना 657, अभी उल्टा था तो समझ में आपको नहीं आया होगा, जानते हैं ना। तो इसलिए क्या किए हैं, ये वाले को ये साइड लाए हैं और ये वाले को वो साइड भेज दिए हैं। तो एक चीज़ याद रखिएगा, जब बराबर का दोनों साइड चेंज करेंगे तो माइनस प्लस चेंज नहीं करना है, ठीक है। जब अगर किसी एक ही को इधर लाएंगे तभी माइनस क्या प्लस में चेंज होता है, ठीक है। तो हम क्या किए, ये वाले को इधर लेके चलाए, ये वाले को उधर लेके चले गए, यही किए हैं। अब देखिए, अब ये इंटू में 9 है, कोई भी चीज़ मालूम है कि इंटू में जो रहता है वो बराबर के इस साइड में किस में भाग में चला जाता है ना, डिवीज़न में। तो यहाँ पर क्या लिखे हैं, एलसीएम बराबर 306 इंटू 657/9, ये भाग में चला गया, वही काम यहाँ किए हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पर कुछ कटने वाला, काट दीजिए, 3 से काटिए तो 3 तिया 9, इधर कट जाएगा, 3 कम 3, ठीक है, 0 उतार दीजिए, 6 है, 3 दूनी 6, कट गया। एक बार और देखिए, ये और कट जाएगा एक बार, 3 कम 3, देखिए 3 तिया 9, एक 10 है ना, 3 तिया 9, तो एक बचा, कितना हुआ 12, 3 चौके 12, तो कितना आ गया, एलसीएम बराबर 34 गुना 657, ठीक है। अब इसको गुना कर लीजिए, जितना होगा उतना क्या हो जाएगा, ये एलसीएम हो जाएगा। तो गुना साइड में कर लेते हैं, कितना 657 और 34, है ना, कीजिए गुना, 7 चौका 28 के 8 हासिल 2, 5 चौका 20 2 22 के 2 हासिल 2, 6 24 2 26,
7 21 हासिल 2 5 15 15 2 16 17 हासिल 1 6 3 18 1 19। तो कितना हो जाएगा 8 2 1 3, ठीक है। 7 6 13 के 3 हासिल 1 9 2 11 12 2 हासिल 1 1 1 2। कितना आ गया ये 22 33 8, यानी कि 22,338। यहाँ नीचे में लिख दीजिए LCM बराबर 22,338। आया समझ में? गुना एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक, कहीं हो सकता है गलती कहीं पर देख लीजिए। तो इस तरह करेंगे। आया समझ में? कभी भी अगर कोई दो संख्या का LCM दिया रहे, HCF ज्ञात करना हो इसी तरह करना है, या HCF दिया रहे LCM ज्ञात करना है तो इसी तरह करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत समझ आ गया ना? तो आज यहीं तक रखते हैं, फिर कल इसके आगे देखेंगे, है ना। कितना बच गया, और 5 6 7 इसको कल देख लेंगे। थोड़ा गर्मी आज बहुत ज़्यादा है, तो फिर इस वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए। अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर ज़रूर करना है ना। और कोई दिक्कत प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए, और टेलीग्राम चैनल में आप लोग जुड़ जाइए, ठीक। कोई दिक्कत हो उसमें फ़ोटो भेज दीजिएगा, ठीक है, हम वो हल करके भेज देंगे आपको। तो आज यहीं तक रखते हैं।